नमस्कार दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। ये एडिटोरियल 10/8/2021 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हुए टू टेक ऑन चाइना रिले ऑन डिप्लोमेसी एंड स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर लेख पर आधारित है। इंडो चाइना रिलेशंस काफ़ी बिगड़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कूटनीति और मजबूत प्रतितूलक उपाय। भारत और चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में गोगरा विवादित स्थल से अपने अपने सैन्य बलों को पीछे हटाने के लिए बनी सहमति अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति की बहाली की दिशा में बढ़ाया गया नवीन कदम है। ज्ञात हो कि चीनी सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC कहते हैं, पर विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व नियोजित घुसपैठों से दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में गोगरा, गलवान और पेंगांग त्सो सहित 3 संघर्ष क्षेत्रों में दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली है, जबकि कई अन्य सामरिक स्थलों पर गतिरोध बना हुआ है और इनके त्वरित समाधान की आवश्यकता है। इन 3 क्षेत्रों में हुई प्रगति से सबक लेते हुए चीन और भारत को अन्य क्षेत्रों में गतिरोध समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही भारत और चाइना के बीच सैन्य अधिकारियों ने सीमा पर वार्ता की है शांति बनाए रखने के लिए, और उन्होंने एक मूल्यांकन के तहत सीमा को निर्धारित किया है, जिसके अनुसार आगे उनको बढ़ना है। तो 3 क्षेत्र हैं जहां से उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटाया। ये नोट रखिएगा, ये आपको काम आएगा। 3 वो जगह हैं, गोगरा, गलवान और पेंगांग त्सो। समझौता वार्ता, सीखे गए सबक। सतत कूटनीति सकारात्मक परिणाम देती है। कई दौर की वार्ताओं के कारण दोनों दिग्गज एशियाई शक्तियों ने एक तीखे संघर्ष को टाल दिया है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद, जिसकी प्रबल संभावना बनी हुई थी, LAC पर दोनों सेनाओं की बातचीत ने प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से अवगत कराने में मदद की है। इसके अलावा चीन के मुकाबले भारत के पक्ष में अमेरिका की संलग्नता ने भी तनाव को कम करने में सहायता की है। कूटनीति वार्ता आवश्यक लेकिन पर्याप्त नहीं। सैन्य प्रतिरोध और संकल्प के प्रदर्शन के बिना आक्रामक और विस्तारवादी चीन को अपने बंकरों और अर्धस्थायी संरचनाओं को नष्ट करने अथवा अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति में वापस ले जाने के लिए मनाया जाना संभव नहीं है। यानी जहां वो अतिक्रमण कर चुके हैं, उनसे पीछे हटना अभी भी मुद्दे का विषय है। ने 3 अतिक्रमित क्षेत्रों से अपनी सेना वापस करने का निर्णय तब लिया जब उसने पाया कि भारत बराबरी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारत ने LAC में चीनी सैनिकों के मुकाबले उनसे ज़्यादा सैन्य बल वहाँ पे निर्धारित कर दिए थे, वहाँ पे चारों तरफ से लगा दिए थे, या फिर उनके बराबर में, उनसे कम नहीं थे किसी भी हालात में, जिसकी वजह से चाइना को भी समझ में आ गया कि सामने कांटे की टक्कर है, और उन्होंने वार्ता के लिए प्रस्ताव मान लिया या प्रस्ताव रखा। आक्रामक रक्षा। इस पूरे संकट काल के दौरान LAC पर भारत का रणनीतिक अवसंरचना निर्माण और बल प्रक्षेपण यानी आक्रामक रक्षा की अवधारणा से निर्देशित रहा है, जिससे चीन की अपनी विस्तारवादी इच्छाओं की लाभ हानि की पुनर्गणना करने में विवश हुआ है। शक्ति के माध्यम से शांति, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर भारत कमजोर पड़ता तो चाइना बिल्कुल भी इस वार्ता के लिए तैयार नहीं होता। चाइना को समझ में आ चुका था, भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वहां उनसे 2 गुने और ज़्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित कर दिया है। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रतिसंतुलनकारी दबाव बनाने के लिए क्वाड को सक्रिय और कार्यान्वित करना चाहिए। चीनी वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और निवेश पर अधिकाधिक नियंत्रण और तिब्बत एवं ताइवान की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पुनः सक्रिय होने जैसे सभी उपाय शामिल हो सकते हैं। चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं? एक दूसरे की मंशाओं पर संदेह। अभी भी भारत और चीन एक दूसरे की मंशाओं पर संदेह ही रखते हैं, क्योंकि लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को लेकर लंबे समय से इसमें विवाद चल रहा है, और इसका संकट 2 महीने में फिर से उभर के सामने आ ही जाता है।
LAC पर दोनों ओर लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की स्थिति में पुनः हिंसक झड़पों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। के लिए प्रतिस्पर्धा निश्चय ही दोनों पड़ोसी देश एशिया में और उसके बाहर अपनी शक्ति और अपनी प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे सीमा विवाद को एक वास्तविक युद्ध में परिणत होने देने पर नियंत्रण अवश्य रख सकते हैं। भारत अमेरिका संबंधों का गहरा होना। भारत और चीन के संबंधों की कठिनाई के बजाय अमेरिका से गहरा रिश्ता भी होना है, इसलिए कि अमेरिका चीन संबंधों में भारी गिरावट भी आ रही है क्योंकि रणनीतिक साझेदारी परिपक्व नहीं हो पा रही है। सैन्य अग्रसक्रियता से संबंधित चुनौतियां। यद्यपि भारतीय सैन्य अग्रसक्रियता इस संकट से निपटने के लिए अनिवार्य विकल्प है, लेकिन इस प्रकार का संतुलन अस्थिर प्रवृत्ति रखता है और तनाव में अनुचित वृद्धि का जोखिम उत्पन्न करता है। आगे का रास्ता देख लेते हैं। आपसी संवाद के माहौल को बनाए रखना। दोनों पक्षों के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि वे कड़ी मेहनत से प्राप्त विश्रांति की स्थिति पर संतोष करें और इस दिशा में हुई प्रगति के समेकन के लिए मिलकर कार्य करें। एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे की सीमा पे जाके उत्पात मचाना, आतंक मचाने से अच्छा एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। साथ ही आपसी संवाद के माहौल को बनाए रखते हुए तनाव में और कमी लाने की आवश्यकता है, जबकि सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए। दोनों देशों को इन 4 आधारभूत विषयों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। पहला है नेतृत्व। इसका अभिप्राय है दोनों देशों के कुल नेतृत्व के मार्गदर्शन में आपसी सहमत तक पहुंचना और द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा को निर्देशित करना। संचरण। इसका अभिप्राय है नेतृत्व की आपसी सहमति को सभी स्तरों तक संचरित करना और इसे मूर्त सहयोग एवं परिणामों के रूप में साकार करना। आकार देना। मतभेदों को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों को सक्रिय रूप से आकार और सकारात्मक माहौल को सुदृढ़ करना। एकीकरण। इसका अर्थ है आदान प्रदान और आपसी सहयोग को मजबूत करना, हितों के अभिसरण को बढ़ावा देना और साझा विकास की स्थिति प्राप्त करना, एक दूसरे के व्यापार व्यवसाय और को व्यवस्थित करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, आपसी रणनीति को तय करना। परस्पर विकास। 2 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत को साथ साथ विकास करने, एक दूसरे के लिए अवरोध उत्पन्न करने के बजाय साझेदारी में आगे बढ़ने और साझा प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष बाद में आते हैं। पहले सबसे बड़ी चुनौती जो ये है, एक दूसरे को ये समझाना कि हम आपके साथ हैं या हम आप पे संदेह नहीं करते हैं या आपके द्वारा रखी हुई शर्तों के साथ हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक दूसरे को मनवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जहां खासकर एक दूसरे को अपनी ताकत और प्रभाव का अधिकार दिखाना होता है। निष्कर्ष में है, भारत के पास इसके विरुद्ध प्रेरित चीन नीति के समक्ष संकोच करने या कमजोर पड़ने का विकल्प नहीं है। इस लंबे समय से जारी संकट में वीरता और विवेक के मेल से ही भारत सफलता प्राप्त कर सकता है। भारत को सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो काम आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है अगस्त 2021 में भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही वहाँ पे ऐसे मुद्दों को उठा के इसको गर्म देने की बजाय आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे से वार्ता करके इसको सुलझाया जा सकता है और दोनों देश के रणनीतिक माहौल से वहाँ पे एक LAC जिसे बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के एक सीमा निर्धारित करें, एक सीमांकन करें। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, या ये कह लीजिए कि आगे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं से आपको फायदा पहुंचाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले लेते हैं। सैन्य प्रतिरोध और संकल्प के प्रदर्शन के बिना आक्रामक और विस्तारवादी चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने बंकरों और अर्ध स्थायी संरचनाओं को नष्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों आपके घर, आपके ज़मीन के सामने अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो क्या उसको नहीं हटाया जा सकता? क्या विश्व परिषद जो है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, विश्व संगठन परिषद है और ही ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो दो देशों के बीच चल रही रणनीति युद्ध को आराम से ख़त्म कर सकते हैं? तो ऐसा क्या है जो इंडो चाइना के बीच ख़त्म नहीं हो रहा है? इसका आप विश्लेषण कीजिए, इसमें चर्चा कीजिए और ध्यान दीजिए कौन कौन से मुद्दे हैं। निवेदन है
आप चैनल में वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट भी करिए अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हमसे रह जा रही है या जो हमसे छूट रही है, आप बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हम वो भी जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। आपको बता दें, कल से नियमावली चालू हो रही है। नियमावली के अनुसार सारी जानकारियां मिलेंगी, समय निर्धारित होगा। समय निर्धारित होने के बावजूद आपको अगर कहीं गलतियां मिलती हैं, कहीं आपको कमियां नज़र आती हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।